नमस्कार दोस्तों। आज हमारी टीम हरियाणा के रोहतक जिले के कलानौर क्षेत्र के गांव लाहली में पहुंची है, जहां हमें एक ऐसा परिवार मिला जो बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहा है। परिवार की मुखिया सावित्री जी, पति के निधन के बाद परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। स्वयं भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान रहती हैं। परिवार में उनका बेटा भी बीमार रहता है, जिसके कारण वो नियमित रूप से काम नहीं कर पाता। साथ ही परिवार में एक छोटी पोती भी है, जिसकी देखभाल और भविष्य की चिंता परिवार को लगातार सताती रहती है। इतना ही नहीं, परिवार का मकान भी जर्जर हालत में है। घर की स्थिति अच्छी नहीं है और आर्थिक तंगी के कारण जीवन यापन करना बेहद कठिन हो गया है। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए एक सहारा बनकर आई है। इस मुहिम के अंतर्गत परिवार को राशन सामग्री प्रदान की गई, जिससे उन्हें कुछ राहत और नई उम्मीद मिली है। आइए देखते हैं ये पूरी भावुक रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। जब किसी भूखे को भोजन और जरूरतमंद को सहारा मिले, तब केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरी मानवता मुस्कुराती है। और आज इसी उद्देश्य को पूर्ण कर रही है एक नेक मुहिम, जिसका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। जी हाँ दर्शकों, हम उसी महान अन्नपूर्णा मुहिम की बात कर रहे हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के मार्गदर्शन में चल रही है। इसी मुहिम के जरिए संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा हर जरूरतमंद को उनकी जरूरत का सामान पहुंचाया जाता है। आज इसी कड़ी के चलते हम पहुंचे हैं गांव लाहली, जो कि जिला रोहतक में पड़ता है। और आज लाहली गांव के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा एक ऐसे ही जरूरतमंद परिवार को ढूंढा गया है। दर्शकों, अभी हम उस परिवार के बिल्कुल घर के सामने खड़े हुए हैं और आप देख पा रहे होगे घर के नाम पर कोई दीवारें हमें यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल ओपन आंगन नजर आ रहा है। जैसा कि अभी आप देख पा रहे होगे, कुछ लकड़ियां लगाकर बाउंड्री बनाने की पूरी कोशिश की गई है और यहाँ पर पानी की टंकियां रखी गई है, जिसको देखने पर लग रहा है कि परिवार द्वारा इन्हीं टंकियों का प्रयोग पानी को स्टोर करने के लिए किया जाता है। और आप टंकियों के हालात भी देख पा रहे होगे, टंकियां बिल्कुल टूट चुकी हैं। ये देखिए किस तरीके से ढक्कन भी टूटा हुआ है और यहाँ से टंकी भी टूट चुकी है। और अभी आप जो आगे की तरफ देख पा रहे होगे, ये जो सीमेंट की चद्दरें लगी हुई है, इन सीमेंट की चद्दरों का प्रयोग करके परिवार द्वारा शौचालय की बाउंड्री बनाने की कोशिश की गई है। ये देखिए, ये परिवार द्वारा यूज किया जाने वाला शौचालय है, जिस पर कोई गेट नहीं लगा हुआ है। अंदर भी कोई पानी, लाइट, किसी भी प्रकार की हमें व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। और दरवाजे के नाम पर एक पर्दे का प्रयोग किया गया है। न कोई छत है, कोई भी सेफ्टी हमें यहाँ पर इस शौचालय के अंदर नजर नहीं आ रही है। और साथ में एक और परिवार द्वारा इसी सीमेंट की चद्दर का प्रयोग करके एक और कमरा बनाया गया है। इसके बाहरी तरफ आप देखेंगे तो ये देखिए, बांस की फट्टियों से दरवाजा बनाने की भरपूर कोशिश की गई है, लेकिन ये दरवाजा भी कहीं कहीं से ये देखिए पट्टियां निकल चुकी है और दरवाजा टूट चुका है। दर्शकों, एक तरफ ये देख भी पा रहे होगे, एक कमरा और इधर बनाया गया है और इस कमरे की दीवारें भी आप देख पा रहे होगे सीमेंट की उन्हीं चद्दरों से बनाई गई है। और इस तरफ की दीवार की अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे होगे, यहाँ पर कंबलों से ये दीवार बनाने की कोशिश की गई है। ये दूसरी तरफ आप देख पा रहे होगे, जो कंबल हमें नजर आ रहे हैं वो दूसरे कमरे के अंदर लगे हुए हैं। दर्शकों, आप देख पा रहे होगे, कमरे के एक हिस्से में गैस सिलेंडर रखा गया है और अभी भी आप देख पा रहे होगे कुछ बर्तन यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जिसका प्रयोग परिवार द्वारा खाना बनाने के लिए किया गया था। और कुछ ही देखिए, मसाले के नाम पर बस कुछ एक डब्बे हमें नजर आ रहे हैं। दर्शकों, अभी आप देख पा रहे होगे, ये घर का दूसरा कमरा बनाया गया है परिवार द्वारा, जिसके बाहर भी आप देख पा रहे होगे चद्दर लगाई गई है
और लकड़ी की चौखट बनाने की पूरी कोशिश की गई है। और यहीं पर एक पुराना सा लकड़ी का टूटा-फूटा एक दरवाजा है जो हमें नज़र आ रहा है, बहुत पुराना ये। और अगर इस कमरे के फर्श की अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे होंगे सीमेंट की बनी ईंटें, टाइलें बिछाकर इस कमरे के अंदर फर्श लगाया गया है। और कमरे की अगर इस कमरे की 4 दीवारों की अगर हम बात करें तो आप देख भी पा रहे होंगे कंबल टंगे हुए हमें जगह-जगह नज़र आ रहे हैं। पर उससे पहले जो बाउंड्री है सीमेंट की चद्दरों से बनाई गई है। पर इन कंबलों का प्रयोग परिवार द्वारा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अब गर्मी के मौसम में तपती हवाएं हैं जो कमरे के अंदर प्रवेश करती है, उससे बचाव करने के लिए परिवार द्वारा आप देख पा रहे होंगे 4 दीवारी पर बहुत सारे कंबल यहाँ पर लगाए गए हैं। बिजली की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल खुली ये नंगी तारें यहाँ पर हमें अव्यवस्थित रूप से फैली हुई नजर आ रही हैं। किसी प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर हमें नजर नहीं आ रही। परिवार द्वारा जैसे तैसे बिजली की तारों को व्यवस्थित करने की भरपूर कोशिश की गई है। को आप देख पा रहे होंगे कमरे के अंदर 4 दीवारी में सीमेंट की चद्दरें यूज की गई हैं। और परिवार से जानकारी मिली है कि इन चद्दरों को पहले 1 फीट मिट्टी में गाड़ा गया है और ऊपर से बचाव करने के लिए जो छत है, छत को भी सीमेंट की चद्दरों से बनाई गई है। और इनको सपोर्ट देने के लिए आप देख पा रहे होंगे लकड़ी की बल्लियां हमें नजर आ रही है ताकि चद्दरें आंधी तूफान के अंदर कोई किसी भी प्रकार का परिवार के सदस्यों को नुकसान ना हो, उसको स्टेबल करने के लिए परिवार द्वारा बल्लियां और रस्सियां लगाई गई है ताकि जैसे तैसे करके परिवार इनको स्टेबल करे। जैसे तैसे करके परिवार द्वारा पूरी कोशिश की गई है इन चद्दरों को स्टेबल करने की। हम खुद हैरान है कि आंधी तूफान बारिश जब भी आती होगी परिवार को किन परिस्थितियों में अपना गुजारा करना पड़ता होगा। और आज 21वीं सदी चल रही है जहां परिवार कोई भी दुनिया में ऐसा घर नहीं मिलेगा जो पक्का ना हो, लेकिन आज ऐसे हालातों में ऐसा समाज में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो इस तरीके से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। और आज इस समय पर इस संकट के दौर में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ने इस परिवार को संभाला है। दर्शकों, अभी हम इस वक्त परिवार के साथ मौजूद हैं, तो आइए सबसे पहले उनकी परिस्थितियों से आपको रूबरू कराते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्ते जी। माता जी, क्या नाम है आपका? सावित्री है जी। माता जी, आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? हम 3 जी। कौन कौन? एक बेटी एक बेटा है। ये बेटी आपकी पोती लगती है जी। इसकी मम्मी कहाँ है? इसकी मम्मी कौन है जी? चली गई। किस कारण से? बस नहीं चली गई, छोड़ गई इसको। हाँ जी। और कमाने वाला घर में कौन है? बस बेटा था, ये बेटा बा बन गया जी, इसका गठिया बा बन गया है। ये कई साल तक खाटे बैठा जी। ये कितने सालों से बीमार है भैया? ये तो कई साल तक जी, 8 साल। और आपको भी कोई समस्या है, शारीरिक प्रॉब्लम? जी, गठिया बा जी, मेरे पैर में भी है जी, हाथ में भी है जी। हाँ जी। तो भैया को 7 से 8 साल हो चुके हैं ये प्रॉब्लम हुए, तो घर का गुजारा कैसे चलता है? गुजारा जी 3000 मिले जी मैंने, 3200 मिले जी। इसमें गुजारा कर रहा जी। 3200 बुढ़ापा पेंशन ना? हाँ, ये अपाज की है जी मेरा। अच्छा। अपाज की मिला है। हमने हफ्ता हो जाए चाय पी रहे हैं, रोटी खाए भी बस जी। और जी साथ भी कोने में करके आंधी आया जब सारी हालत पड़े जी है साथ माँ बेटा बेटे राम तीनों जने। महाराज ने कहा कि मेरी खाट दो करवा दे, 2 खाट की भाई बनवा दे, मारती साथ हो जाएगी। मैं मारता है। जो आपने ये कंबल वगैरह लगा रखे हैं, क्यों लगाए थे? सकरात नहीं है, सकरात ने दिए मिले थे जी मैंने, सकरात लगा ये ला रखे जी मैंने। हाँ जी, गर्म लग गए जी। है ज्यादा गर्मी हो जाए, मुश्किल बीमार भी हो जाए जी। हम बारिश का पानी आता है? हाँ जी, टपका जी, सारा टपका। यो कमरा भी कदे नून बदल लिया जी। हम बस मुसीबत हो रही जी। क्या कोई ऐसी रात गुजरी है आपकी जब आप लोगों को भूखा सोना पड़ा हो? भूखा जी हम 4 दिन हो जाए, रोटी खाए चाह बनाया हमने, हमारी कोई नहीं सुनता। हमारे ये आई थी, क्या नाम इसका, सुशील जी आई थी मेरे घर पे। भाई उसने दी मेरी चीनी पत्ती दी, उसने चाह बनाई। जब मरते को
कोई भी नहीं जी। ना जी, घर की जमीन है जी मेरे पे। हाँ जी, घर की कौन है जी मेरे पे। अच्छा, ये जहाँ पर ये घर बना रखा है आपने चद्दरों से, सीमेंट की चद्दरों से ये घर जिस जमीन में बना रखा, वो जमीन आपकी नहीं है? नहीं जी, अपनी नहीं है जी, नुए घेरे बैठे है जी। भाई कितने समय से रह रहे हैं आप यहाँ पर? 2 साल थे जी, 2 साल तो रह रहे हैं। करा हमारे पुग गया कोनी जी, क्यों बेटा बीमार हो गया ज्यादा, करा नहीं पुग गया मेरे पे। फिर ये 3 घेर का जब गुजारा कराया जी हमने। भैया आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, क्या नाम है भैया आपका? रवि नाम है जी मेरा। हाँ जी भैया, क्या बताना चाह रहे हैं? जी मैं ये बता रहा हूँ जी, हमारा घर भी नहीं है, नहीं कोई ज़मीन है। कभी भी कोई भी आ सके हमारे को उठा सके यहाँ से जी। तो हमारी यही प्रार्थना है जी, गुरु जी से हमारा 2 खाट की जगह दे, यही गुजारिश है जी। हम तो जी पाई जी दोनों जी, मेरी माँ भी पाई जी, मैं भी पाई जी। एक पेंशन में काम चलावा जी, 3-3 4-4 दिन रोटी खाई हो जाए जी। नहीं को राशन पानी का कोई भी गाँव वाला कोई बूझ नहीं आता हमारे को जी। नहीं कोई आ रही बीमारी में बूझना था हमारे को जी। हम जो जैसे रह रहे हैं वैसे है जी, या तो हमारी माँ संभाला जी, या हम तो यही है जी बस जी। गुरु जी का आशीर्वाद है जी, बस हमारे को तो ये संभालने आई है जी, नहीं और किसी ने नहीं संभाला हमारे को तो जी। संत रामपाल जी, गुरु जी का धन्यवाद हो जी। माता जी की 3200 पेंशन मिलती है। आप दोनों के दोनों बीमार हो, बच्चा भी है आपके पास, इसकी जी। पढ़ाई का भी होता होगा, ये पढ़ती है, स्कूल में जाती जी है? सरकारी स्कूल में पढ़े जी, इसका भी कापी किताब खर्चा जी वो भी चलावा जी, वो उसी में चलावा जी। 3200 रुपये जो पेंशन मिले उसी में चलावा जी हम तो। आपको बिजली का भी देना पड़ता होगा, हाँ जी। आपकी मेडिसिन भी आती होंगी, घर का खर्च भी है, खाने पीने का भी है, क्या सारा- परिस्थितियों से गुजरना पड़ता होगा? परिस्थिति ऐसी आ जाए जी, जी खाने पीना कम करना पड़े जी, और क्या करे जी। बिजली का बिल भी भरना पड़े जी, किसी ऐसे दिहाड़ी कर सकते हम तो नहीं, और नहीं जी। 2-2 3-3 महीने हो जाए, 4-4 महीने हो जाए बिजली का बिल। और जी कॉपी कापी भी जी आप वर्गा कोई दे जाती चल जा काम जी। ना तो चल रहा है वैसे जी, 3200 में काम चल रहा है जी, जो भी चल किसी रहा से है। उधारी, लोन, बैंक कर्ज कुछ है? कुछ भी नहीं है जी, अब ले लेंगे कहाँ से उतारेंगे जी। उतारने का कोई वो तो नहीं है जी, उतारेंगे कैसे जी। चला ही नहीं जा रहा हमारे से गोड्डे से जी, डॉक्टर ने जवाब दे रखा है, खाट मेरा हम तो जी। तो आइए दर्शकों, आपको लेकर चलते हैं अन्नपूर्णा मुहिम के सदस्यों के पास, जो आज सुविधाओं का ढेर सारा सामान लेकर परिवार के पास पहुंचे हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार। सच्चाई क्या नाम है माता जी आपका? सुनील दासी। माता जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आज कलानौर के अंदर यह परिवार रहता है और संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम पड़ता है सोनीपत श्री धनाना धाम में। इतनी दूर इस परिवार को कैसे ढूंढा है? ये परिवार जैसे एक मिट्टी का कट्टा लेके गए थे जिससे ये अपना गुजारा करती थी, तो मैंने देखा कि ये परिवार तो बहुत कठिनाइयों से गुजर रहा है। तो मैंने फिर इसे पूछा और घर बुलाया, तो इसने बताया भी मेरी कंडीशन बहुत ख़राब है। 2 दिन से मैंने चाय पिए भी होली, तो मैंने इससे पूछा और पता लगा कि गुरुजी ऐसे परिवार को मदद देते हैं। तो तुरंत हमने अपने एरिया सेवादार से सूचना भेजी, उन्हें खूब अपने गुरुजी के चरणों में प्रार्थना लगाई, तो आज ये सभी सामान गुरुजी की दया से इस परिवार को संभाला गया है, दिया गया है। माता जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या क्या सुविधाएं आज परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी हैं? अभी बताते हैं। 15 केजी आटा, और ये 2.5 केजी चावल हैं, 2 केजी चीनी है, ये वीटा दूध का पैकेट है, और ये सरसों का तेल है, और ये 2.5 किलो आलू है, और 2.5 केजी प्याज है, और 1 पैकेट बेसन का है, 1 पैकेट दलिए का है, 1 पैकेट चने का है, 1 पैकेट चना दाल है, 1 पैकेट पीली दाल है, 1 पैकेट हरी मूंग की दाल है, ये टाटा का पैकेट है नमक का, और ये चाय पत्ती का पैकेट है, और ये हल्दी का पैकेट है, ये जीरे का पैकेट है, और ये लाल मिर्च पाउडर का पैकेट है, ये धनिए का पैकेट है, ये अचार का पैकेट है, और ये गोदरेज नंबर 1 साबुन है नहाने का, बहुत बढ़िया साबुन है, और ये कपड़े धोने का सर्फ है, ये कपड़े धोने की साबुन है, और ये बच्चों की, हाँ बच्चा
पहली क्लास में बच्चा पढ़ता है और उसका ये किताब कॉपी है इन्होंने, ये 6 कॉपी हैं और एक पेंसिल का बॉक्स है, इसके अंदर रबड़ भी है और इसके अंदर वो भी है छिलर होता जो। और ये इस बहन ने सूट बोला था, 2 इसके सूट है ये। हाँ ये सूट है जी 2 इसके, ये वाले सूती, प्योर सूती और चुंदड़ी है साथ में। और ये चद्दर है जी, ये 2 चद्दर हैं जी बेडशीट की। ये देखो, एक ये है और एक ये नीचे तकिए, साथ में तकिए के कवर हैं। और ये बैग है जी, बहुत अच्छी क्वालिटी का बैग है। फैन है जी, फराटा बोलते हैं इसको, ये बहुत अच्छा एक इनका फैन है। और ये 2 चारपाई है जी, एक ये वाली और एक ये वाली चारपाई, और 2 गद्दे हैं जी, ये 2 गद्दे हैं और 2 चारपाई हैं और एक फराटा पंखा है जी। माता जी, हम आपसे जानना चाहेंगे जो सुविधाएं आज परिवार को मिली है, क्योंकि परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है और जो राशन का सामान परिवार को मिला है ये लिमिटेड स्टॉक है, महीने भर चलेगा या 1.5 महीने तक चल जाएगा, आगे भी ज़रूरत होगी, तो ये सुविधाएं कब तक जारी रहने वाली हैं? ये सुविधा जब तक मिलती रहेंगी, जब तक इनकी आर्थिक स्थिति सही बढ़िया नहीं हो जाती है, इनकी आर्थिक स्थिति सुधर नहीं जाती, जब तक मिलती रहेंगी जी। माता जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी आपने बताया कि इनको ये सुविधाएं लगातार मिलती रहेंगी, हम आपसे जानना चाहेंगे दूसरी बार जब इनको अगली बार जब भी ये राशन चाहिए होगा तो ये कैसे संपर्क कर सकते हैं आपसे? संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इनको एक कार्ड दिया जाता है, ये कार्ड है, इसके ऊपर ये नंबर है, और 2 दिन पहले राशन खत्म होने से पहले इन पर कांटेक्ट कर देंगे और संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार इनके घर सामग्री पहुंच जाएगी। बहन जी, ये कार्ड है, और जब राशन खत्म हो जाए तो 2 दिन पहले इस नंबर पे फोन करवा देना और आपके घर राशन पहुंच जाएगा संत रामपाल जी महाराज की दया से। तो माता जी, कैसा लग रहा है आपको? अब आपको सिर्फ एक कॉल करना है और सारी सुविधाएं आपको घर बैठे मिल जाएंगी। बहुत धन्यवाद जी आपका जी ने, रामपाल जी का जी हैं, बहुत भूखे के प्यास को मिटाया जी मार की जी, बहुत धन्यवाद करो जी मैं उसने। तो भैया, हम आपसे जानना चाहेंगे जो मदद आज आपको मिल रही है, राशन भी मिला है और काफी सामान भी मिला है, तो क्या लग रहा है आपको इस मदद से कितनी मदद मिल जाएगी? बहुत मदद मिली है जी, किसी ने नहीं की थी इतनी मदद तो जी, नहीं कोई सरपंच ने, नहीं किसी ने, पड़ोसी पड़ोसी ने। बहुत खुश हैं हम तो जी, महाराज जी का बहुत कोटि कोटि प्रणाम करा जी, हाथ जोड़ के प्रणाम करा जी हम तो जी। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी 4 साल गाड़ी चाहिए जी मना है, ये पोती है जी, पोती धक्का मार के जावा, दूसरी गाड़ी है मेरे पे, थाली गाड़ी है आप कहना चाह रहे हैं जो अभी आपके घर के बाहर गाड़ी खड़ी हुई है, वो गाड़ी धक्का मार लगाते हैं आपके पोती, तब जाके वो गाड़ी चलती है, और आप चाहते हैं कि आपको धक्के वाली गाड़ी से निजात मिल जाए, आपको व्हील चेयर चाहिए जो चार्जिंग वाली होती है। 4 साल ये चाहिए जी मना है। तो आइए बात कर लेते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से और जान लेते हैं कि इस बारे में उनकी क्या सहायता होने वाली है। माता जी, इनकी डिमांड, इनकी तरफ से एक डिमांड की गई है कि इनको चार्जिंग वाली व्हील चेयर चाहिए, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? जी आज शाम तक हो गया तो ठीक है, नहीं तो कल तक इनको दिलवा देंगे गुर्जिया के आदेश अनुसार जी। तो माता जी, हम आपसे जानना चाहेंगे इस महान मुहिम की क्या कंडीशन और क्या क्राइटेरिया है? क्राइटेरिया तो ये बेटा कि इसको जिस तरह का ये कमाने लायक नहीं होता ना इस परिवार में, तो ये सामग्री मिलती रहेगी, और कंडीशन ये है कि इस परिवार में कोई आदमी नशा नहीं करे या मांस मिट्टी बनाएगा तो इनकी सेवाएं तुरंत प्रभाव से काट दी जाएगी। माता जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, परिवार की कंडीशन अभी आपके सामने है, चद्दर लगाकर परिवार ने जैसे तैसे अपना आशियाना बनाया हुआ है, इनकी तरफ से डिमांड की गई थी वीडियो की स्टार्टिंग में ही कि ये चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी इनको कोई मकान बनाकर दे, उस बारे में आपके क्या विचार हैं? देखो, ऐसे इनने अभी डिमांड रखी है तो अब संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना रखेंगे, जैसे ही आदेश आएगा तो उसका पालन किया जाएगा, और संत रामपाल जी महाराज का आदेश आते ही उस मकान के लिए जो आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। धन्यवाद। तो दर्शकों, इस परिवार के कुछ पड़ोसी भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो आइए एक बार उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार अंकल जी। हाँ बोलिए भैया। अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा अजीत मिस्त्री। अंकल जी, ये जो परिवार को आज सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा भेजी गई हैं,
इनको इस मदद की कितनी जरूरत थी? जोर से जी बहुत जरूरत थी। अपाइज हैं दोनों, माँ बेटा अपाइज हैं, वो जरूरत थी सामान की। हाँ जी। जो राशन आज इनको मिला है, क्या लगता है आपको कि कितनी मदद हो जाएगी? अच्छा मदद हुई है जी, अच्छी मदद हुई है, हमारा दिल से अच्छी मदद हुई है। ये परिवार को चाहिए मिलना। तो कैसा लगा आपको संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा भेजी गई इस मदद के बारे में? कैसी लगी आपको अन्नपूर्णा मुहिम? बहुत अच्छा लगी, बहुत अच्छी, हाँ अच्छी लगी। तो दर्शकों देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी इन परिवारों को संभाल रहे हैं, तो वो कहना कहीं गलत नहीं होगा कि इन परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी आज मसीहा और उनके द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम किसी वरदान से कम नहीं। तो दर्शकों, ऐसी ही मानवता की सच्ची मिसाल पेश करती हुई एक और वीडियो के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब